जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक, गुजरात पोस्टल सर्कल, ग्रामीण डाक सेवक यानी कि GDS ऑनलाइन फॉर्म 2020-21 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है और आप यहां पर देख सकते हो कि आपकी GDS की वैकेंसी निकाली है 1826 पद पर, जिसमें कि आप लोग 21 दिसंबर 2020 से लेकर 20 जनवरी 2021 तक अप्लाई कर पाओगे। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको बेसिकली लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एडुकेटर के माध्यम से घर बैठे। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे और जो आप यहां पर अन्य फीचर देख पा रहे हो, इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी लेकर के आया है अनअकैडमी एम CTT जनवरी 2021 बैच कोर्स, जो कि आपके 21 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। और यहां पर जो आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से कराई जाएगी, जिसमें कि आप यहां पर देख सकते हो कि आपको किस एडुकेटर के माध्यम से किस सब्जेक्ट की क्लासेस दी जाएगी। आपको पूरी जानकारी यहां पर जानने को मिल पा रही है। और ये जो आपकी क्लासेस है ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के अंदर होगी, आप जिसमें चाहे इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आप यहां पर दोस्तों TT का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो मेरे कोड GDS TT का इस्तेमाल करके आप इसको ले सकते हैं, जिसमें कि आप यहां पर अपनी लाइव क्लासेस अनलॉक कर सकते हैं, टेस्ट अनलॉक कर सकते हैं, क्विज़ेस अनलॉक कर सकते हैं। इसलिए सब्सक्रिप्शन लेने से पहले GDS TT जो कोड है उसका इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूले। अगर आप उसका इस्तेमाल करोगे तो आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। और आपको ज्वाइन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से जाइए और इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो यहां पर आने पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टेज 1 रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम फिलअप करना है और ये नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार फिलअप करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपने पिताजी का नाम एंटर करना है और ये नाम भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही फिलअप करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आता है मोबाइल नंबर, जो भी आपका वैलिड मोबाइल नंबर है वो आपको एंटर करना है। नीचे आप आधार नंबर देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको अपनी ईमेल ID यहाँ पर एंटर करनी है और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आपको इस प्रकार से सिलेक्ट करनी है। पहले यहाँ से अपना ईयर सेलेक्ट कीजिए। ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मंथ और फिर यहाँ से डे, तो आपकी DOB आ जाएगी। जेंडर आपका जो भी है वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। कास्ट कम्युनिटी आपकी क्या है, अगर आप जनरल हो तो UR सेलेक्ट करें और जो भी आपकी अन्य कैटेगरी है वो यहाँ से आप चूज कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों नीचे है कि वेदर बिलोंग्स टू EWS, अगर आप EWS से बिलोंग करते हो और आपके ऊपर ये कैटेगरी एप्लीकेबल है तो आपको यस नो के अंदर आंसर देना है। साथ ही आपको उसको सर्टिफिकेट भी आगे इस फॉर्म में अपलोड करना होगा। सर्टिफिकेट वैलिड अप टू, आपका वैलिड जो सर्टिफिकेट है वो कब तक वैलिड है, अगर आप EWS की जानकारी दे रहे हो तो आपको यहाँ पर डेट बतानी होगी। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग हो, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करोगे तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी और सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी चूज करना होगा। सर्कल इन विच 10 क्लास पास, यानी कि आपने किस स्टेट से अपनी 10वीं पास की है तो आपको सिलेक्ट करना है। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो अप्लाई कर रहे हैं कैंडिडेट उनके पास 10वीं में गुजराती वन ऑफ सब्जेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि गुजरात की लोकल लैंग्वेज गुजराती है। ईयर ऑफ पास, तो यहाँ पर दोस्तों आपने किस ईयर के अंदर 10वीं पास की थी वो आपको सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखोगे कि क्या आपने जो आपकी 10वीं है वो आपने सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंटल, यानी कि क्या आपने 1 साल से ज़्यादा ईयर लिए हैं 10वीं को पास करने में। अगर आपने लिए हैं तो आपको यहाँ पर पास्ट इन कंपार्टमेंटल ये सिलेक्ट करना है, नहीं तो आपको पास्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको आता है कि कैन यू राइड ए बाइसिकल, क्या आपको साइकिल चलानी आती है। अगर आपको साइकिल नहीं आती और आपको स्कूटी आती है तो आप तब भी यहाँ पर यस कर दीजिए। वेदर एम्प्लॉयड, क्या आप अभी फिलहाल काम कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करोगे तो आपको यहाँ पर ये बताना होगा कि आपके पास NOC यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है या फिर नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर अभी नो कर देते हैं, जिससे कि हमें इसको देने की आवश्यकता ही न पड़े। फिर यहाँ पर आपके सामने जो भी कैप्चा कोड है या सिक्योरिटी कोड है वो आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी को अच्छे से चेक करना है और चेक करने के बाद आपको
प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना है और टिक करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। अब आपको नीचे आकर के यहाँ पर इसको प्रिंट कर लेना है और प्रिंट करने के बाद ये जानकारी आपके पास से हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको फिर से होम पेज के ऊपर आना है। यहाँ पर आने पर अगर आप इस फॉर्म को यूआर यानी कि जनरल ओबीसी से फिलअप कर रहे हो तो आपको स्टेज 2 फी यानी कि अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करनी है। तो आपको फी पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, जो कि अभी आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद मिला है। जैसे आप ये रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करोगे यहाँ पर और बाहर टच करोगे इसके, तो ऑटोमेटिकली जो भी आपकी जानकारी है वो फैच कर ली जाएगी, जैसे कि आपका नंबर, आपका नेम, आपकी कम्युनिटी और फीस का अमाउंट। इसके बाद आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन फीस को जिस भी माध्यम से जो यहाँ पर आपके सामने आएगी जमा करना चाहते हो कर देना है। अगर आपकी जो फीस है बैंक अकाउंट से कट हो जाती है बट यहाँ पर अपडेट नहीं होती, तो ऐसे में आपको दोबारा से तुरंत फीस जमा नहीं करनी है। आपको कम से कम 24 से 48 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर आपकी फीस अपडेट हो जाएगी। फिर यहाँ पर दोस्तों होम पेज पर आपको फिर से आना है और ये उनको आना है जिन्होंने फीस जमा कर दी है और जो लोग इसमें बिना फीस के अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको स्टेज 3 अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और फिर आपको सर्कल अप्लाइंग फॉर में गुजरात सिलेक्ट करके सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जो आपका नंबर है रजिस्टर्ड, उसके ऊपर एक ओटीपी आया होगा 4 नंबर का, वो यहाँ पर आपको एंटर करना है और एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आपकी रजिस्ट्रेशन की जानकारी दी गई है और यहाँ पर अब आपको एड्रेस की जानकारी भरनी है। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको भरना है। आप यहाँ पर डोर, हाउस नंबर या फिर अपार्टमेंट नंबर एंटर कर दीजिए। स्ट्रीट आपका जो भी है वो यहाँ पर यानी कि आपके नजदीकी क्या एड्रेस है वो आपको लिखना है। आपके सिटी या विलेज का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। पंचायत, मंडल, डिस्ट्रिक्ट जो भी आपके ऊपर लागू होती है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। आपके पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड क्या है वो यहाँ पर एंटर कर दीजिए। सामने है परमानेंट एड्रेस और साथ ही सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए, नहीं तो उसके ऊपर टिक मत कीजिए, अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिए। फिर आती है क्वालिफिकेशन डिटेल, जिसमें कि आपने सर्कल पहले से चूज कर लिया था। नीचे सिलेक्ट बोर्ड, आपने इनमें से किस बोर्ड से 10वीं पास की है, आप यहाँ पर अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं 6 सब्जेक्ट के साथ कि हमने जो अपनी सर्टिफिकेट है वो 6 सब्जेक्ट के साथ की है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शन ऐड हो जाएंगे। बेसिकली पहले आपको यहाँ पर रिजल्ट टाइप चूज करना होगा, तब आपके सामने ऑप्शन ऐड होंगे। तो यहाँ से हम मार्क्स सिलेक्ट कर लेते हैं और जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड से की है वो भी यहाँ पर मार्क्स ही सिलेक्ट करें। उनको अपनी सीजीपीए मार्क्स के अंदर यानी कि परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर दोस्तों अप्लाई करने के लिए इसमें आपसे गुजराती लैंग्वेज के अलावा इंग्लिश मैथमेटिक्स सब्जेक्ट भी कंपलसरी रूप में मांगा है। अगर आपके पास इंग्लिश मैथमेटिक्स और गुजराती सब्जेक्ट 10th में नहीं था तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपके 100 में इंग्लिश में कितने थे वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। सेकंड सब्जेक्ट आपका यहाँ पर जो भी आपकी बेसिकली लैंग्वेज है गुजराती, हम यहाँ से गुजराती सिलेक्ट करते हैं। इसमें आपको 100 में से कितने नंबर आए थे वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। मैथमेटिक्स में 100 में से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। अगर आपके ऊपर जो हिस्ट्री, सिविक्स एंड जियोग्राफी है ये एप्लीकेबल हो रही है, बेसिकली ये यहाँ पर एप्लीकेबल है, तो आपको इसमें कितने नंबर आए थे वो भी आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपके जो 4 सब्जेक्ट है वो हो चुके हैं। 5वां सब्जेक्ट आपके पास इनमें से कौन सा था वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसमें आपको कितने नंबर आए थे वो आपको एंटर करना है। फिर यहाँ से आपको अपना जो भी आपका 6th सब्जेक्ट है वो चूज कर लेना है और उसके जो नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। ये करने के बाद आपको इन जानकारी को चेक करना है और फिर आपको नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड की जानकारी आ जाएगी, जिसमें कि आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो का साइज आपका 50 KB से कम ही रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर एक रैंडम इमेज अपलोड करते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है और जो आपका सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपका 20 KB से कम के साइज में ही होना चाहिए और जो फॉर्मेट है वो JPG का रहना चाहिए। नीचे आता है अपलोड 10th सर्टिफिकेट। बेसिकली यहाँ पर आपको 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। तो जहां पर भी आपकी मार्कशीट है वो आपको अपलोड कर देनी है। इसका साइज आपका यहाँ पर 200 KB से कम रहना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं।
लेते हैं तो आपकी मार्कशीट का फोटो यहाँ पर आ जाएगा। नीचे सप्लीमेंट्री मार्क्स मेमो फर्स्ट और 2, यानी कि अगर आपने अपनी 10वीं सेकंड अटैम्प्ट या फिर थर्ड अटैम्प्ट में की है तो आपको उनके सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करने हैं, बट अगर आपने फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर की है तो आपको यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। अपलोड कंप्यूटर सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर दोस्तों आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट के लिए बोला है जो कि आपका कम से कम 60 डेज का होना चाहिए, और जिन्होंने अपनी 10वीं में वन ऑफ सब्जेक्ट कंप्यूटर पढ़ा है वो उनको यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि उनको जरूरी रूप से अलग से कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं मांगा। तो ऐसे में वो यहाँ पर अपनी 10वीं की मार्कशीट ही या फिर वो मार्कशीट अपलोड कर दे या वो क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट अपलोड कर दे जिसमें इन्होंने सब्जेक्ट कंप्यूटर वन ऑफ पढ़ा है, या फिर ऐसी क्वालिफिकेशन पढ़ी है जिसमें कि कंप्यूटर सब्जेक्ट है या जो कंप्यूटर से रिलेटेड थी, वो आप यहां पर अपलोड कर दीजिए। फिर दोस्तों यहां पर आपके सामने डिक्लेरेशन है, आपको इन सभी के ऊपर इस प्रकार से टिक करना है कि हाँ मैं इनके ऊपर एप्लीकेबल हूं, इनको मैं अंडरस्टैंड करता हूं, और आपको ये करने के बाद नीचे आना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने आता है अपलोड डॉक्यूमेंट, जिसमें कि आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप इस फॉर्म को ओबीसी SC ST से फिलअप कर रहे हो और ईडब्ल्यूएस से फिलअप कर रहे हो तभी आपको ये अपलोड करना होगा। जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होना चाहिए, तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भर रहा हूं, इसलिए मैं एक रैंडम सर्टिफिकेट यहां पर यानी कि इमेज अपलोड कर देता हूं। फिर आपको यहां पर टिक करना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस को चूज करने के ऑप्शन आ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से अपना डिवीजन चूज कीजिए, इसके बाद यहाँ से आप उसके अंदर किस पोस्ट ऑफिस को प्रेफरेंस देना चाहते हो वो आपको चूज करना है। सेम तरीके से सेकंड डिवीजन आपको चूज करना है, उसके बाद आप उस किस पोस्ट को वहाँ पर प्रेफरेंस देना चाहते हो वो आपको चूज करना है। तो आपको यहाँ पर पांचों में सेम तरीके से करके सेव एंड प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड प्रिंट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट आ जाएगा और आप इस प्रकार से अपने एप्लीकेशन फॉर्म के जो फाइनल प्रिंट है उसको ले पाओगे, यानी कि प्रिंट कर पाओगे। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो उसको PDF के रूप में डाउनलोड कर लीजिए, बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट पर प्रेफरेंस देना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको स्टेज 3 पर डायरेक्टली फिर से क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, फिर आपको DOB डालनी है। DOB डालने के बाद आपके सामने डायरेक्टली जो पोस्ट प्रेफरेंस चूज करने के ऑप्शन है वो आ जाएंगे और उसके इसी प्रकार से आप यहां पर इस तरह से 5 से ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हो और इसी प्रकार से आप अपने फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके सामने कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो के लास्ट में आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।